एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। मैं पूनम वेलकम करती हूँ आप सभी का पूनम लाइफ स्टाइल्स ब्लॉग में। सो गाइस, मैं ससुराल में हूँ और मुझे 2 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं आज। तो आज भी हम नहीं जाएंगे, आज जाएंगे अपनी मौसेरी सास के घर पे। तो कल जाएंगे हम सीधे मुरादाबाद। तो आज की मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं हम लोग सो के उठ चुके हैं और ये मेरा कमरा है। एक्चुअली शादी करके तो मैं दूसरी तरफ आई थी, लेकिन इधर हमने खुद ही बंटवारा कर लिया था, तो मैं इधर की साइड में आ गई थी बिकॉज उसे उधर की तरफ मुझे कुछ प्रॉब्लम होती थी इसलिए। तो ये इधर के जो हैं वो पुराने कमरे बने हुए हैं और काफ़ी मतलब बेकार भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं रहती नहीं हूँ और 2 कमरे मेरे पास हैं और उधर के जो कमरे हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि उधर मेरे ससुर रहते हैं। तो मैंने उधर से इधर आ गई हूँ। कहानी बहुत लंबी है, फिर कभी बताऊँगी। और अभी क्या है, मैं सारा जो तामझाम फैला पड़ा हुआ है कमरे में वो सारा इकट्ठा करके रख रही हूँ और अंदर रख दूँगी सारा कुछ जितना भी है संदूक के अंदर, क्योंकि धूल वगैरह हो जाती है बाहर। और हो सकता है आज शाम को ही हम लोग निकल जाएं क्योंकि तैयारी तो ऐसे ही चल रही थी हम लोगों की। और हस्बैंड जी कह रहे थे कि आज जाना है या कल जाना है, तो मैं खुद उनसे कंफर्म कर रही थी कि आज ही जाना है या कल जाना है। तो उनको भी पक्का मालूम नहीं था कि तुम लोगों को आज ही जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं किसी प्रॉब्लम में यहाँ पे फंसी हुई हूँ, तो आप लोग ना बने रहिएगा फुल ब्लॉग में। तो आज मैं मौसेरी सास के घर जाऊँगी। उनके घर में भी 2 बहुएँ हैं और 2 आना बाकी हैं। और मेरी जो मौसेरी सास है उनकी डेथ हो गई है, तो उनके घर पे भी जाना ज़रूरी है क्योंकि कल तीजा था और हम लोग गए नहीं थे क्योंकि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। और ये जो कमरे में आए हैं ये मेरे छोटे देवर हैं, यानी मेरे हस्बैंड के छोटे भाई। और मेरी देवरानी भी यहीं पे आई हुई है, तो वो उधर की साइड में रहती है जहाँ पे मैं शादी करके आई थी। वैसे हवेली तो मैं पिछले ब्लॉग में आपको दिखाई चुकी हूँ, काफ़ी बड़ी हवेली है हमारी। और अभी ना मैं तैयारी कर रही हूँ, सारा सामान समेट रही हूँ क्योंकि हमें था कि हम लोग ना शाम को निकल जाएंगे और जो मेरी सास है उनके घर पे जाएंगे और वहाँ से आने के बाद हम लोग मुरादाबाद के लिए चले जाएंगे। तो वो शाम को ही पता चलेगा कि हम लोग जा भी पाएंगे या नहीं। तो इसीलिए मैंने ना सारा कुछ जितना भी है वो समेट के रख दिया है ताकि फिर बाद में पैकिंग ना करनी पड़े। और हम लोग ससुराल से निकल चुके हैं मौसी सास के घर जिनकी डेथ हो गई थी। तो कल तीजे में जाना था और हम लोग नहीं जा पाए थे किसी प्रॉब्लम से, तो हम लोग बस में बैठ गए हैं और जा रहे हैं सीधे उनके घर पे। और वहाँ से बस से उतरने के बाद हम लोग उनके गांव में जाएंगे पैदल, क्योंकि उधर ऑटो नहीं चलते हैं और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठाकर द्वारा से सिर्फ 7-8 किलोमीटर दूरी पर ही इनका गाँव है और हम लोग उनके घर पर पहुँच गए हैं। और जो मौसेरी सास की डेथ हुई है उनकी 2 बेटियां हैं, वो भी यहीं पे आई हुई हैं। एक हरियाणा में रहती हैं और एक ठाकर द्वारे के पास रहती हैं। और उनकी 2 बहुएं हैं, एक बड़ी जिनकी 2 साल पहले शादी हुई थी और एक छोटी बहू है जिनकी अभी लगभग 6-7 महीने पहले ही शादी हुई है। और ये इनकी बड़ी बेटी हैं जो मौसी सास थी उनकी डेथ हो गई है, तो ये उनकी बड़ी बेटी हैं। और छोटी बेटी है दूसरी, वो राधा, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये इनकी बड़ी बहू है, मैं आपको मिलवा दूं। और जो छोटी बहू है वो दूसरी साइड में बैठी हुई है, मैं अभी दिखाऊंगी अगर फ़ोन उधर को गया तो। और मेरी देवरानी मेरे साथ में बैठी है। और सभी लोगों ने, हमने नाश्ता कर लिया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी हम लोगों ने। और हम लोग बातें कर रहे थे कैसे कैसे क्या हुआ था, पूछा था हमने कि कैसे उनकी डेथ हुई थी। तो सभी ने बताया कैसे हुई थी। बेबी देखो, हाय हाय करो, करो हाय करो, हाय करो, बाय बाय कर दो, बाय बाय, ये हाय ना, बाय बाय करा। चलो रे चलो, चलो चलो। मैं विजय को भी देख लूँ, है ठीक हो? चैनल देख ले करो हमारा, जरा सब्सक्राइब कर लियो। ठीक है, नमस्ते। वीडियो बनाने वाले को आगे रहना चाहिए, वीडियो बनाने वाला पीछे रह जा। क्या हम जा रहे हैं? वीडियो हाय करो, पर ही ब्लॉग देखोगी ना।
सो गाइस, कैसी लगी मौसी सास की फैमिली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड काफ़ी देर तक चलने के बाद हम लोग आखिरकार आ गए हैं मेन रोड पे। तो यहाँ से हमें मिलेगी बस, और अगर बस नहीं मिली तो हम लोग ऑटो से जाएंगे, क्योंकि ऑटो भी मिलते हैं थोड़ा आगे से, क्योंकि एक शिव मंदिर है आगे, वहाँ से ऑटो भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है, तो आगे हमें पैदल जाना पड़ेगा। लेकिन ये भी जो लेडीज़ हैं इधर से किसी ऑटो का या बस का शायद इंतज़ार कर रही थी, और हम लोग बस में आए थे उधर से भी, और बस से उतरने के बाद हमने एक ऑटो लिया था और हम आ गए थे ठाकर द्वारा। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे, और घर पे जाके पता चलेगा कि आज हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। और पता नहीं, मेरा ना ससुराल में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, काम भी कुछ नहीं हो रहा था। और मैं अपनी देवरानी को मैंने बोला था, तो उसने मुझे दवाई ववाई मंगा के भी दी थी, तो दवाई लेकर आए थे, तो उससे भी मुझे कोई आराम नहीं मिला था। और जैसे कि मैं बात कर रही थी ना, तो मेरे जो लीवर है वहाँ पर बहुत दर्द हो रहा था, और हाथों में भी बहुत दर्द हो रहा था। मतलब पूरा शरीर ऐसे दुख रहा था, जैसे मतलब कुछ पता नहीं क्या हो गया, जैसे किसी ने कुछ मार दिया हो, या फिर जैसे दर्द होता है ना, पूरी बॉडी पेन करती है, वैसे हो रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा था। वैसे मैं दवाई भी खा ली थी, एंड शाम का टाइम हो गया था, तो भूख लग रही थी बच्चों को, क्योंकि जिनके घर पे गए थे उन्होंने खाना नहीं खिलाया था हमें। तो हमने सोचा चलो अब घर पे चल के ही जल्दी से कुछ बनाते हैं। तो मेरे देवर यहाँ पे तोरी की सब्ज़ी लेकर आए थे, तो मैंने सोचा चलो तोरी की सब्ज़ी बनाती हूँ। कुछ दाल भी थी, तो मैंने तोरी में दाल डाल के बनाई थी, बहुत यम्मी और टेस्टी लगी थी। साथ में रोटियाँ बनाई थी और कुछ चावल बनाए थे, और खा के सो गए थे। ये ब्लॉग है अगले नेक्स्ट मॉर्निंग का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है फ्राइडे, और आज हम लोग ससुराल से जाएंगे मुरादाबाद, चाहे कुछ भी हो जाए। कई दिन हो गए मुझे यहाँ पे रहते रहते, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ससुर जी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। वो हमारे घर का मैटर है, मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगी उसके बारे में। सो मॉर्निंग में हम लोग बिना खाए पिए ही तैयार हो गए थे। जो रात का खाना रखा था बच्चों ने खा लिया था। एंड मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये दो मैंने गाउन वेयर करा है, वही तो मैं कर रहा हूँ, बहुत कम कर रहा हूँ। नारी नंगली। सो फाइनली गाइज हम लोग निकल गए हैं वहाँ से, और अब बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है मुझे, क्योंकि घर से निकलना स्पेशली ससुराल से ना, तो मतलब वहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी ना जाते ही तबीयत ख़राब हो जाती है, और मैं जब वहाँ से निकलती हूँ तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो जाती है, और बिल्कुल भी मन नहीं लगता। पूरे बॉडी में पेन हो रहा था, और अभी देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और ये बात मैंने अपनी देवरानी को भी शेयर की थी कि देख वहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो भी मतलब देख रही थी मेरी तरफ को। एंड गाइज अभी आ गए हम मुरादाबाद में, और ये है रोडवेज अड्डा। तो हम लोग सुपर फास्ट बस से आते हैं बैठ के, ताकि जल्दी आ जाएं, और सुपर ना वहाँ पे रुकती नहीं है कहीं पे रास्ते में भी, तो सीधा वो मुरादाबाद में आके ही रुकती है। तो इसलिए हम लोग सुपर से आए थे। तो हस्बैंड जी कल सुबह मॉर्निंग में आ गए थे मुरादाबाद, और हम आए हैं एक दिन बाद में। तो यहाँ आके तो मतलब मेरा दिमाग ही और ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि कल हस्बैंड आ गए थे और रात भी थे, कल सुबह में भी थे, आज सुबह में भी यहाँ पे थे, लेकिन उन्होंने घर में कोई भी साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं की थी। बहुत ज़्यादा सामान फैला भी पड़ा था, एंड बहुत ज़्यादा धूल वगैरह घर में हो रखी थी। उन्होंने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया था, चप्पल जूते सारे इधर उधर फैले हुए थे, और जिन कपड़ों में जिन बिस्तर में वो सोए थे वो भी ऐसे फैले हुए थे। मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और मेरा इनसे झगड़ा भी हो गया गाइस। और आप किचन में भी देख सकते हैं, मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे शेक भी पिया होगा बना के, और इन्होंने अपनी ग्रीन टी भी बना के पी होगी, लेकिन उन्होंने साफ़ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं की गाइस। आप देख सकते हैं चूल्हे पे बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो रखी है, आप देख सकते हैं उंगली से आ रही है लग के। और बस ये जो बर्तन मैं फ्रीज में रख के गई थी खाने के, तो इसमें खाना बना के रख के गई थी हस्बैंड के लिए, तो वो खाना तो इन्होंने खा के बर्तन को धो के रख दिया था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं की। पूरी किचन में मतलब धूल है, पूरे घर में धूल है। अब मैं थकी हारी हूँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा रास्ते में। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले पूरे घर की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी धूल में मैं रह नहीं सकती हूँ। गंदगी तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और स्पेशली किचन में तो बिल्कुल नहीं।
तो मैं सारे घर की अभी धुलाई वगैरह करनी है, तो स्लिप को तो मैं अच्छे से पोंछे से धो दे रही हूँ, जो कपड़ा है मेरा किचन का अलग से, और साबुन लगा के पूरे स्लिप को मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। पूरे चूल्हे को मैंने क्लीन कर दिया है, जो भी बर्तन वगैरह थे सारे अंदर शिफ्ट कर दिए हैं मांज धो के दोबारा से। और अब इसको चूल्हे वूल्हे को भी ना मैं दोबारा से सरफ लगा के साबुन लगा के और अच्छे से वॉश कर दूँगी, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इधर से धो रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं बहुत धूल चढ़ी हुई है। और मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है इस चीज़ में। साफ़ सफाई तो मतलब करना जानते ही नहीं है। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं कि बीवी उनके घर पर नहीं होती है और वो घर को एकदम जैसे वो छोड़ के जाती हैं वैसे ही रखते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बस जिस गिलास में एक बार पानी पियेंगे ना, वो गिलास भी उनसे धुलेगा नहीं। और इन्होंने ये हाल कर दिया था घर का, बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हाल कर दिया था। और अब मैंने देखो पूरा क्लीन कर दिया है, अच्छे से साफ़ कर दिया है, पूरा स्लिप भी साफ़ कर दिया है, चूल्हा साफ़ कर दिया है। एंड मैंने साफ़ सफाई में लग गई थी ना, तो बच्चों को भूख लगी थी बहुत ज़्यादा तेज़, और वहाँ पे हम लोग कुछ भी खा के नहीं आए थे, बनाया नहीं था कुछ भी घर पे यानी ससुराल में। तो अब बच्चों को भूख लगी थी, तो बच्चे लेकर आए होटल से खाना, जिसमें कि उड़द हैं, आलू हैं और रोटी हैं। तो बच्चे ये खा लेंगे, और उसके बाद जितने भी बर्तन हो गए थे और कुछ फ्रीज में रखे हुए थे, कुछ बच्चों ने कर दिए थे, तो वो सारे मैंने वॉश करके रख दिए हैं, क्योंकि बिल्कुल भी मैं गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद ना मैं नहा धो के थोड़ी देर आराम करूँगी। वीडियो एडिट भी मेरी नहीं हो पाती है, इसी काम के चक्कर में यहाँ से जाती हूँ तो ससुराल में साफ़ सफाई करना पड़ती है पूरा, और एक दो दिन पूरे लग जाते हैं वहाँ पे मुझे, और वहाँ से आऊँ तो यहाँ पे साफ़ सफाई करनी पड़ती है। आराम तो मुझे बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो धुलाई कर दी थी पूरे घर के, झाड़ू पोछा अच्छे से कर दिया था, बच्चे सो गए थे, कूलर चला दिया था अंदर। और अभी बेड पे भी धूल है, तो बेड की धूल भी मैं यहाँ पे झाड़ दे रही हूँ। पूरे बेड को मुझे अच्छे से साफ़ कर देना है, क्योंकि धूल जम जाती है। धूल तो वैसे बेड पे तो डेली ही जम जाती है, और डेली ही मैं बेड की साफ़ सफाई मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे। हालांकि मेरा कमरा जो है वो अंदर की साइड में है, फिर भी पता नहीं यार कहाँ से धूल आ जाती है इतनी, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मतलब साफ़ सफाई में तो मेरा पहले से ही बहुत अच्छा रहा है हाथ, गंदगी में मैं पहले से ही रहना पसंद नहीं करती हूँ, और खाना भी बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, और काफ़ी एक्सपर्ट भी हूँ खाना बनाने में। और बहुत फास्ट बना के तैयार करती हूँ। और यहाँ पे ना पानी भी मुझे भरना था, समर से भी ऑन कर दिया था, तो यहाँ पे मैंने ठंडा ठंडा कूलर में पानी भर रही हूँ। और पीने का पानी भी मुझे अलग से भर के रखना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन मैं गई थी पानी उसी दिन का भरा हुआ था टंकी में, और हस्बैंड ने बिल्कुल भी पानी भी नहीं भरा था। और साफ़ सफाई भी सारी हो गई है, सारे काम हो गए। अब जो जो काम रह गए हैं बस शाम को ही करूँगी अब तो। और शाम को मुझे ऑफिस पे भी जाना है, बाहर जाना है घूमने के लिए, क्योंकि फ्रिज में भी कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं है, और सब्ज़ी वगैरह भी लेकर आऊँगी। और ऑफ़िस भी जाऊँगी, क्योंकि कई दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए ऑफ़िस पे जाए बिना, तो एकदम भी मतलब मन नहीं लगता ना, बाहर ना निकलो। तो मेरी आदत है बाहर जाने की, आने जाने की, तो इसलिए। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पता नहीं किसका ब्लॉग चल रहा है, किसी का, क्योंकि ब्लॉग वगैरह मैं देखती रहती हूँ लेडीज़ के बहुत सारे। और यहाँ पे बाहर और पानी गिर गया था ना, तो मैंने सोचा चलो और ज़्यादा थोड़ी सी धुलाई कर देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो लिंटर रहता है ना ऊपर का 3rd फ्लोर का, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है गर्मी की वजह से। हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो गाइस इवनिंग का टाइम है और हम लोग सो के उठ चुके हैं, और फिर तो देख रही है यहाँ पे फोन। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। तो दोपहर में आके हमने वहाँ से वो खा लिया था, उड़द चावल नहीं खा रहे। गाइस अभी आ गई हूँ किचन में, और अब बनाऊंगी मैं चावल। इसको लगी है भूख। मम्मी वैसे वाली बिरयानी बना दोगी? मुझे नहीं पता तो कैसी बिरयानी बनाई थी, मुझे नहीं मालूम। उसको बिरयानी खानी है, बिरयानी खानी है। तो बिरयानी बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है आज, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कल बनाए आराम से, बिरयानी का सारा सामान ले आऊंगी। चटनी मोमोज वाले से ले आऊंगी बेटा, बता। सो गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में अब मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो मैंने सोचा चलो बच्चों से भी कुछ काम करवा लिया जाए। तो इधर मैंने बच्चों को लगा दिया है उनके जितने भी कपड़े हैं उनको फोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये फ्री बैठी थी, इनके पास कोई काम नहीं था। तो मैंने सोचा चलो इन्हें भी ना कुछ काम बताया जाए, क्योंकि मैं इनको खाली बैठा हुआ देख नहीं सकती, क्योंकि ये फालतू की चीज़ें देखती रहती हैं टीवी में, और टीवी में ज़्यादातर दूसरी लड़कियों के ब्लॉग वगैरह ही चलते रहते हैं। पता नहीं काव्या का और पता नहीं किस किस का, कभी प्रगति का, कभी किसी का, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है गाइस, इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ इनसे।
एंड गाइज अभी इवनिंग का टाइम है और अभी जो हमारी इवनिंग की क्लास रहती है ना, मॉर्निंग की और इवनिंग की फिट क्लास जो रहती है, जहाँ पे फिट क्लब चलता है हमारा, तो यहाँ पे वो स्टार्ट हो गई है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा वर्कआउट कर लेती हूँ, क्योंकि ससुराल में 3-4 दिन तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही थी मेरी, क्योंकि मैं वहाँ पे बीमारी होती जा रही थी, ठीक नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा पेन वगैरह कर रही थी बॉडी। और वर्कआउट भी मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था, कोई भी स्ट्रेचिंग पार्ट मैंने वहाँ पे नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मेरी तबीयत वहाँ पे ख़राब थी। और अभी मैं बिल्कुल अच्छा फ़ील कर रही हूँ, आज सुबह वहाँ से आई हूँ और आज ही बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा हाथ पैरों को हिला लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर हम लोग काम तो बहुत सारा करते हैं लेकिन अपने आप पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते। और मेरे पास तो वैसे भी टाइम बहुत कम मिलता है, सुबह में भी और शाम में भी, क्योंकि ऑफिस पे जाना होता है शाम को और सुबह में बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी मेरा रूटीन हो जाता है। और शाम को फिर आ गई थी मैं ऑफिस पे मोनू सर से मिलने के लिए, बिकॉज़ बहुत टाइम हो गया था इनसे मिले हुए। और वैसे भी चेला अगर गुरु के सामने आके बैठ जाए तो अच्छी पॉजिटिविटी आती है ना। और उसके बाद हम लोग ऑफिस से निकल गए थे। निकलने के बाद हमने रास्ते में बेल का जूस पिया, जो कि बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है बॉडी में तो आप बेल का जूस ज़रूर पिएँ। मैंने हस्बैंड को भी पिलवाया था, वैसे तो मैं कई बार पी चुकी हूँ पहले, लेकिन अभी हस्बैंड को फ़र्स्ट टाइम मैंने पीते हुए देखा है मेरे साथ में। तो बहुत यम्मी और टेस्टी लगता है और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत अच्छा लगता है, ठंडा लगता है, मतलब गर्मी के मौसम में इसे पीना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो गाइज आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहाँ से आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ आप लोगों से बात करके, आप लोग प्लीज़ मुझसे बात करा करिए। चलिए चलती हूँ, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।